नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री विद नरेंद्र में। बच्चों, आज हम चैप्टर 7 बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं जो आपको स्पोर्ट मटेरियल मिलता है उसको करने वाले हैं। इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं उनको इस वीडियो में करेंगे। तो बच्चों, पहला प्रश्न है यहाँ पर, यूरोप में पुनर्जागरण के उदय के क्या कारण थे, अथवा यूरोप में पुनर्जागरण के उत्थान के क्या कारण थे। तो उनके कारणों को देखते हैं। जो पहला कारण था वो था धर्म युद्ध। नवीन ज्ञान का मार्ग दिखाने में मध्यकाल में लड़े गए धर्म युद्धों ने विशेष भूमिका निभाई। ये धर्म युद्ध तुर्कों ने यरूशलेम को स्वतंत्र कराने के लिए ईसाइयों से लड़े। ये 11वीं शताब्दी के अंत से 13वीं शताब्दी तक जारी रहे। धर्म युद्धों के कारण यूरोप में सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक पक्षों का गहरा प्रभाव पड़ा। इसके अलावा इन युद्धों के दौरान पश्चिमी देशों के विद्वान पूर्वी देशों के संपर्क में भी आए। उस समय पूर्वी देशों की सभ्यता पश्चिमी देशों की सभ्यता से प्राचीन तथा विकसित थी। धर्म युद्धों में भाग लेने वाले व्यक्तियों ने पूर्व के नवीन विचार ग्रहण किए। इससे उनका बौद्धिक स्तर और अधिक उन्नत हो गया। उन्हें इस बात का अनुभव हो गया कि उनका जीवन सीमित है। मध्य युग में प्राय लोगों का विश्वास था कि व्यक्ति के इस लोक और परलोक के सभी आवश्यकताएं केवल चर्च तथा ईसाई धर्म के द्वारा पूर्ण हो सकती हैं। परंतु नवीन सभ्यता के रंग में रंगे धर्म युद्धों से लौटने वाले लोगों ने इस विश्वास का खंडन किया। इस तरह लोगों के मस्तिष्क पर चर्च का प्रभाव कम होने लगा। दूसरा पॉइंट है बच्चों यहाँ पर, धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन की लहर में अनेक विद्वानों ने चर्च के अधिकारों को चुनौती दी। उनमें एक मार्टिन लूथर भी थे। जनसाधारण पहली बार यह सोचने लगा कि चर्च के नियम अंतिम नहीं है। इस नवीन दृष्टिकोण से मनुष्यों के विचारों में जागृति आई। तीसरा पॉइंट है बच्चों यहाँ पर, भौगोलिक खोजें। भौगोलिक खोजों के कारण भी मनुष्यों के विचारों में क्रांति आई। मार्क पोलो के दिशा सूचक के आविष्कार के कारण समुद्री यात्रा करने में सुविधा मिली। इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया। न्यूटन ने ब्रह्मांड के विषय में वैज्ञानिक अनुमानों को सूत्रबद्ध किया। कोपरनिकस ने अपनी खोजों द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि पृथ्वी स्थिर नहीं है बल्कि यह सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है। इन नवीन खोजों के कारण नवीन विचारों का जन्म हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, छापखाने का आविष्कार। छापखाने के आविष्कार ने पुनर्जागरण के विकास में बड़ा योगदान दिया। छापखाने के आविष्कार से पूर्व पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थी, अतः शिक्षा का प्रचार बड़ा सीमित था। जर्मनी के जोहान गुटनबर्ग ने पहला छापखाना स्थापित किया 1455 में मेन शहर में। छापखाने के आविष्कार से पुस्तकों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई। अब जो पुस्तकें हैं वो काफ़ी संख्या में उपलब्ध होने लगी। इससे शिक्षा का प्रचार बढ़ा। शिक्षा के प्रकाश के कारण चर्च के भ्रमपूर्ण प्रचारकों का भेद खुल गया। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। 1453 ईस्वी में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। इससे पुनर्जागरण आंदोलन को बड़ा बल मिला। तुर्कों के अत्याचारों से डरकर बहुत से यूनानी ईसाइयों ने यूनान के भिन्न भिन्न भागों में शरण ली। इन लोगों द्वारा किए गए यूनानी सभ्यता के प्रचार ने यूरोप के लोगों पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। इस प्रभाव ने यूरोपीय विचारधारा में पुनर्जागृति लाने का प्रयास किया। अगला प्रश्न है बच्चों, विज्ञान और दर्शन में अरबों के योगदान का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो पूरे मध्यकाल में ईसाई गिरजाघरों और मठों के विद्वान यूनान और रोम के विद्वानों की रचनाओं से परिचित थे, परंतु उन्होंने इन रचनाओं का प्रचार प्रसार नहीं किया। 14वीं शताब्दी में अनेक विद्वानों ने प्लेटो और अरस्तु के ग्रंथों के अनुवाद पढ़े। ये अनुवाद अरब के अनुवादों के देन थे, जिन्होंने अतीत की पांडुलिपियों का सावधानीपूर्वक संरक्षण और अनुवाद किया था। जिस समय यूरोप के विद्वान यूनानी ग्रंथों के अरबी अनुवाद का अध्ययन कर रहे थे, उस समय यूनानी विद्वान अरबों तथा फारसी विद्वानों की कृतियों का अनुवाद कर रहे थे ताकि उनका यूरोप के लोगों के बीच प्रसार किया जा सके। ये ग्रंथ प्राकृतिक विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान और औषधि विज्ञान तथा रसायन विज्ञान से संबंधित थे। टोलमी ने अपनी रचना अलम जैस्ट में अरबी भाषा के विशेष अवतरण
अल का उल्लेख किया है जो यूनानी और अरबी भाषा के बीच रहे संबंधों को दर्शाता है। मुसलमान लेखकों में अरब के हकीम तथा बुखारा के दार्शनिक इब्न सीना और आयुर्विज्ञान विश्वकोश के लेखक अल राजो शामिल थे। इन्होंने इतावली जगत में ज्ञानी माना जाता था। यूरोप के एक अरबी दार्शनिक इब्न रुश्द ने दार्शनिक ज्ञान तथा धार्मिक विश्वासों के बीच रहे तनावों को सुलझाने की चेष्टा की। इस पद्धति को ईसाई चिंतकों ने अपनाया। मुसलमान लेखकों जिन्होंने इतावली दुनिया में ज्ञानी माना जाता था में अरबी के हकीम और मध्य एशिया के बुखारा के दार्शनिक इब्न सीना और आयुर्विज्ञान विश्वकोश के लेखक अल राजी सम्मिलित थे। स्पेन के अरबी दार्शनिक इब्न रश्द ने दार्शनिक ज्ञान, फ़िलसफ़ा और धार्मिक विश्वासों के बीच रहे तनावों को सुलझाने की चेष्टा की। उनकी पद्धति को ईसाई चिंतकों द्वारा अपनाया गया। तो बच्चों, अगला प्रश्न है वो मानवतावादी विचारों के क्या अभिलक्षण या विशेषताएं हैं। तो पुनर्जागरण की एक मूल विशेषता मानवतावाद थी। मानवतावाद का अर्थ होता है मनुष्य में रुचि लेना और उसका आदर करना। तो मानवतावाद की विशेषताएं या अभिलक्षण क्या थे। पहला है मानवतावाद मनुष्य की समस्याओं का अध्ययन करते थे, मानव जीवन के महत्व को स्वीकार करता है तथा उसके जीवन को सुधारने, समृद्ध बनाने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है पुनर्जागरण काल में परलोक की अपेक्षा इहलोक मतलब जिस लोक में हम जी रहे हैं को महत्व दिया जाता था जिसमें हम रहते हैं, और यही मानवतावाद है। नेक्स्ट पॉइंट है मानवतावाद के समर्थक मानवतावादी कहलाए। पेटारक अग्रणी मानवतावादी था। उसने अंधविश्वासों तथा धर्माधिकारियों की जीवन प्रणाली की आलोचना की। उसने परलोक चिंतन की अपेक्षा लौकिक जीवन को आनंदपूर्वक व्यतीत करने पर बल दिया। अगला प्रश्न है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है मानवतावाद का जो अगला विशेषता वो है इटली के नागरिकों ने मानवतावाद का समर्थन इसलिए किया क्योंकि वे धार्मिक बंधनों के परिणाम स्वरूप अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों को विकसित करने में असमर्थ थे। वास्तव में धर्मनिरपेक्षता की भावना मानवतावाद की मुख्य विचारधारा थी। अगला प्रश्न है धर्म सुधार आंदोलन की मुख्य विशेषताएं या उनके उद्देश्य क्या थे। धर्म सुधार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे। तो पहला था पोप तथा अन्य धर्माधिकारियों की धार्मिक निरंकुशता तथा असीमित अधिकारों पर अंकुश लगाना। दूसरा है उनके नैतिक जीवन में सुधार लाना, लोगों के नैतिक जीवन में सुधार लाना। दूसरा है चर्चों में फैले भ्रष्टाचार को समाप्त करना तथा धर्माधिकारियों का ध्यान आध्यात्मिकता की ओर लगाना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय चर्च की स्थापना पर बल देना। नेक्स्ट है जनसाधारण को मोक्ष प्राप्ति के लिए पोप पर आश्रित न रखकर परमात्मा पर आश्रित बनाना। नेक्स्ट है प्रत्येक मानव को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करना। इन सब उद्देश्यों के होते हुए भी यह कहा जा सकता है कि मूल रूप से यह आंदोलन यूरोप की प्राचीन रूढ़िवादिता को समाप्त करने के लिए चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, मार्टिन लूथर कौन थे, उसने पोप के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया। तो मार्टिन लूथर जर्मन में धर्म सुधार आंदोलन का प्रबल समर्थक था। वह पोप तथा कैथोलिक चर्च का कट्टर विरोधी था क्योंकि वे जनता का शोषण कर रहे थे। इसके अतिरिक्त वे बहुत भ्रष्ट हो चुके थे। कौन? जो धर्माधिकारी, उसमें चर्च के जो अधिकारी होते थे। नेक्स्ट है पोप के विरुद्ध विद्रोह के कारण कि उसने मार्टिन लूथर ने पोप के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया। तो पहला कारण था उसने ईसा तथा बाइबल की सत्ता को स्वीकार किया परंतु चर्च को सार्वभौमिकता एवं निरंकुशता को नकार दिया। चर्च की सार्वभौमिकता एवं निरंकुशता को नकार दिया। उसने इस बात का प्रचार किया कि चर्च द्वारा निर्धारित कर्मों से मुक्ति नहीं मिलती, इसके लिए देह का अटूट आस्था रखना आवश्यक है। नेक्स्ट है किसी भी व्यक्ति को न्याय से ऊपर न समझा जाए। नेक्स्ट है चर्च के जो चमत्कार हैं वो व्यर्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है इससे कि उन्होंने पोप का विरोध क्यों किया। पांचवा पॉइंट है चर्च में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए पादरियों को विवाह करके सभ्य नागरिकों की तरह रहने की अनुमति दी जाए। उसने घोषणा की कि उसका धर्म ग्रंथ सबके लिए है और सभी उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आगामी कुछ वर्षों में मध्य तथा उत्तरी जर्मनी रियासतों में लूथर के विचारों का प्रचार बड़ी तीव्रता से हुआ। फलस्वरूप लोगों में नवीन जागृति आई और वे अधिक से अधिक संख्या में लूथर द्वारा चलाए गए चर्च विरोधी आंदोलन में भाग लेने लगे। अगला प्रश्न है बच्चों, कोपरनिकस क्रांति क्या थी।
ईसाइयों की धारणा थी कि मनुष्य पापी है। इस बात पर वैज्ञानिकों ने एक अलग दृष्टिकोण से आपत्ति की। यूरोपीय विज्ञान के क्षेत्र में युगांतरकारी परिवर्तन कोपरनिकस के विचारों से आया। ईसाइयों का यह विश्वास था कि पृथ्वी पापों से भरी हुई है और इस कारण वह स्थिर है। वह ब्रह्मांड का केंद्र है जिसके चारों ओर खगोलीय ग्रह घूम रहे हैं। परंतु कोपरनिकस ने यह घोषणा की कि पृथ्वी सहित सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। कोपरनिकस एक निष्ठावान ईसाई था। वह इस बात से भयभीत था कि उसकी इस नई खोज के प्रति परंपरावादी ईसाई धर्माधिकारियों की घोर प्रतिक्रिया हो सकती है। यही कारण था कि वह अपनी पांडुलिपि द रिवोल्यूशन को प्रकाशित नहीं करना चाहता था। जब वह अपनी मृत्युशैया पर पड़ा था तब उसने यह पांडुलिपि अपने अनुयायी जोसिम रिटिकस को सौंप दी, परंतु उसके विचारों को ग्रहण करने में लोगों को थोड़ा समय लगा। अगला प्रश्न है बच्चों, वैज्ञानिक क्रांति क्या थी, इसका लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा। विचारकों ने यह बताया कि ज्ञान आधार विश्वास न होकर अन्वेषण एवं प्रयोग है। जैसे जैसे इन वैज्ञानिकों ने ज्ञान की खोज का मार्ग दिखाया, वैसे वैसे भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान के क्षेत्र में अनेक प्रयोग और अन्वेषण कार्य होने लगे। इतिहासकारों ने मनुष्य और प्रकृति के ज्ञान के इस नए दृष्टिकोण को वैज्ञानिक क्रांति का नाम दिया। तो इसका लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप संदेहवादियों और आस्तिकों के मन में सृष्टि की रचना के स्रोतों के रूप में ईश्वर का स्थान प्रकृति है वो लेने लगी। यहाँ तक कि जिन्होंने ईश्वर में अपना विश्वास बनाए रखा वे भी एक दूरस्थ ईश्वर की बात करने लगे। उनमें यह विश्वास पनपने लगा कि ईश्वर भौतिक संसार में जीवन को प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित नहीं करता। इस प्रकार वैज्ञानिकों को इस प्रकार के विचारों को वैज्ञानिक संस्थाओं ने लोकप्रिय बनाया। फलस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र में एक नई वैज्ञानिक संस्कृति की स्थापना हुई। 1670 में बनी पेरिस अकादमी तथा 1662 में लंदन में घटित रॉयल सोसाइटी ने वैज्ञानिक संस्कृति के प्रचार में और प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला प्रश्न है बच्चों, मुद्रित पुस्तक उपलब्ध होने के क्या लाभ हुए। तो पहला है 15वीं शताब्दी तक इटली में अनेक क्लासिकी ग्रंथ जिनमें अधिकतर लातीनी ग्रंथ थे का मुद्रण हुआ। तो जो आरंभिक जो ग्रंथ लिखे गए थे वो लातीनी भाषा में लिखे गए थे। नेक्स्ट है मुद्रित पुस्तकें उपलब्ध होने से छात्रों को केवल अध्यापकों के व्याख्यानों से बने नोट्स पर निर्भर नहीं रहना पड़ा। नेक्स्ट है विचारों का पहले की अपेक्षा अधिक जो प्रसार है वो होने लगा। नए विचारों को बढ़ावा देने वाली कोई मुद्रित पुस्तक सैकड़ों पाठकों तक जल्द ही पहुंचने लगी थी। अब प्रत्येक पाठक बाजार से पुस्तकें खरीद कर पढ़ सकता था। इससे लोगों में पढ़ने की आदत का विकास हुआ और मानवतावादी विचारों का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यूरोप के साहित्य पर पुनर्जागरण के क्या प्रभाव पड़े, या पुनर्जागरण के साहित्य पर क्या प्रभाव पड़े। नेक्स्ट है इसका उत्तर है दो बच्चों, पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष में नवीनता आई। साहित्य में भी इस नवीनता के दर्शन हुए। पुनर्जागरण काल में लातीनी तथा यूनानी भाषाओं की अपेक्षा देशी अर्थात मातृभाषाओं में साहित्य का सृजन है वो या लिखा जाने लगा। इस तरह इस काल में इतावली, फ्रेंच, स्पेनिश, पुर्तगाली, जर्मनी, अंग्रेज, डच, स्वीडिश आदि बोलचाल की भाषाएं विकसित हुई। पंडित नेहरू भी लिखते हैं कि इस प्रकार यूरोप की भाषाओं ने प्रगति की और वे इतनी संपन्न एवं शक्तिशाली हो गई कि उन्होंने आज की सुंदर भाषाओं का रूप धारण कर लिया। इन्हीं सुंदर भाषाओं में साहित्य की रचना हुई और बाइबल का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद हुआ। पुनर्जागरण काल में केवल भाषाई परिवर्तन ही नहीं हुआ बल्कि विषय वस्तु संबंधी परिवर्तन भी हुआ। मध्यकालीन साहित्य का मुख्य विषय धर्म था, परंतु इस युग के साहित्य में धार्मिक विषयों के स्थान पर मनुष्य जीवन और उसकी समस्याओं को महत्व दिया गया। अब साहित्य आलोचना प्रधान, मानवतावादी, व्यक्तिवादी हो गई। अगला प्रश्न है बच्चों, 1429 से 1520 ईस्वी के बीच कौन कौन सी भौगोलिक खोजें हुई। पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी ने नाविकों को प्रोत्साहित किया कि वे अफ्रीका की यात्रा करें। डायज कैप ऑफ गुड होप पर पहुंच गए। वास्को डी गामा भी इस रास्ते पर चला। वह भारत के कालीकट नामक स्थान पर आकर रुका। वह
और जब पुर्तगाल लौटा तो बहुत से मसाले यहाँ से ले गया भारत से। 1492 में कोलंबस ने स्पेन की यात्रा की। वो स्पेन से चला 1492 में। कुछ सप्ताहों के बाद जब वह किनारे पहुंचा तो उसने सोचा कि वह भारत पहुंचा है, लेकिन वह भूल से अमेरिका जा पहुंचा। कोर्टस और पिजारो ने लैटिन अमेरिका के उपनिवेशों को स्पेन के लिए जीता। मैगलेन फिलिपाइन द्वीप समूह पर जा पहुंचा। इन लोगों ने खोज यात्राओं के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। उनका उद्देश्य लाभ कमाना था और उनकी खोजों ने मानव की विश्व के प्रति धारणा को बदल दिया। इन खोजों ने व्यापार जगत में क्रांति ला दी। इसने पूरे विश्व में औपनिवेशिक खोज की दौड़ शुरू कर दी। अगला प्रश्न है बच्चों, पुनर्जागरण ने साहित्य को किस प्रकार प्रभावित किया? पुनर्जागरण से स्थानीय भाषाओं का विकास हुआ। अब सामान्य जन की बात उसी की भाषा में इस तरह से कही या लिखी जाने लगी कि वह आसानी से समझ सके। मध्यकालीन धार्मिक विषयों के स्थान पर अब साहित्यकारों ने मानव जीवन तथा उसके लौकिक क्रियाकलापों एवं समस्याओं को ही अपनी रचनाओं का मुख्य विषय बनाया। इस काल की अधिकांश साहित्य कृतियाँ मध्यकालीन विषयों के प्रति आलोचनात्मक दृष्टि युक्त मानवतावादी व्यक्तिवादी थी। पुनर्जागरण कालीन मुख्य साहित्यकार दांते, बोकाशियो, रोबेले, मैकियावेली, टॉमस मूर, शेक्सपियर, सर्वेंटीज आदि थे। तो बच्चों आज के वीडियो में इतने क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे टाइप के क्वेश्चन लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। धन्यवाद।